हेलो एंड वेलकम बैक टू हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। हार्टी लाइफ ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी ठीक ठाक हैं। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सुबह सुबह उठकर प्लांट्स केयर करना मुझे बहुत पसंद है एंड आई होप आप सबको पसंद होगा। मैंने यहाँ पर कालंकोई के जो खिले हुए से फ्लावर्स थे या स्टेम थे उन्हें कट करके पानी में रख दिया था, तो बाकी के जो फ्लावर्स थे या फिर बर्ड्स थे वो भी खिल चुके हैं। एक दो मिर्ची के फूल अभी भी आ रहे हैं और मैंने एक क्रिसैंथेमम लिया है, उन्हें भी पॉटिंग करना ज़रूरी है। और देखिए कालंकोई के मैंने स्टेम्स इधर ऐसे ही लगा दिए थे, वो भी ग्रो करने लगे हैं। एक तो सीड गिर गया होगा नींबू का, उसमें से भी निकल गए। यहाँ समर सीजन में सारे प्लांट्स या फिर फ्लावर्स अच्छे से खिल जाते हैं। किसी और सीजन में आप लगा के देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने जीनिया लगाए थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हें भी निकाल दिया है। सारा रिपोर्टिंग अभी ज़रूरी है, तो उन्हें भी रिपोर्ट कर लेंगे। सारा का सारा पॉट हम रेडी करेंगे धीरे धीरे। पर सबसे पहले उठ के प्लांट्स केयर करके फिर मेरा किचन का काम शुरू हो जाता है। अभी हस्बैंड और बेटा उठे नहीं हैं, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली और पानी वानी रेडी कर दूंगी। चाय चढ़ा के फिर इन दोनों को उठाने जाऊंगी। जी हाँ, अभी भी पानी इतना ठंडा है कि थोड़ा सा पानी गर्म करके सुबह के लिए मिक्स करना पड़ता है। मतलब जैसे फ्रीजर में से निकाला हो ऐसे लग रहे हैं पानी, तो आप इतना ठंडा पानी नहीं पी सकते या फिर पीना अच्छा नहीं है। तो यहाँ चाय चढ़ाया, पानी बिठाया है मैंने राइस के लिए। अब रात का भिगोया हुआ जो छोले है उससे मैं प्रेशर कुकर में ले लूँगी। थोड़ा सा पानी मिक्स करके सॉल्ट डालकर मीडियम टू लो आंच पर मैं 4 या 5 सीटी के लिए इसे कुक कर लूँगी। तो मैंने चावल धोकर रख लिया है, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा चावल भी बना लूँगी। तो जब तक राइस बनेगा या जो छोले है वो बॉईल होकर रेडी हो जाएगा, उस टाइम के बीच में मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाना। तो यहाँ मैंने चाय ख़त्म करके फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। थोड़े से सूजी या सिमोलिना मैंने फ्राई करके रखा है, राइस बन चुका है, चने बॉईल हो गए हैं। तो अभी झटपट से वेजिटेबल उपमा में बना लेती हूँ। प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद मैं सारे वेजिटेबल्स डालकर नमक हल्दी डालकर इसे थोड़ा सा कुक होने दूंगी। फिर पानी डालकर ढककर इसे बॉईल होने दूंगी। जैसा ही बॉईल हो जाएगा सूजी डालकर हमारा उपमा तैयार हो जाएगा। बाहर बारिश का मौसम है और आज हमें कहीं बाहर जाना भी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। पर क्या करें, जल्दी से घर का काम खत्म करके फिर जाना ही होता है। तो 2:30 का अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से कुक करके सब रेडी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर जल्दी से लंच करके 1 बजे तक हमको निकलना है। यहाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट है तो पूरा टाइम पर आपको पहुंचना जरूरी है। चलिए जल्दी से हम छोले बना लेते हैं, बट इस बार हम बनाएंगे पालक छोले या फिर साग चना। मैंने रिफाइंड ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा तड़का के प्याज भून लिया। प्याज जैसे ही पिंक हो जाए अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाए आप उसमें टमाटोस डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस लिए हैं। नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला पाउडर डालकर खूब अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही टमाटो कुक हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे 1 गड्डी पालक या फिर प्यूरी करके 1 कप पालक हम डालेंगे। पालक के साथ मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी मिक्स किया था पीसने के लिए और प्यूरी बनाकर अलग रख दिया था।
तो पालक डालकर हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा ऊपर से दिखाई देने लगे तब हम इसमें बॉईल किया हुआ हमारा जो छोले हैं उसको डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। 5 से 10 मिनट इसी तरह से हमें कुक कर लेना है। उसके बाद जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना आप पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे चने अभी थोड़े से कसर हैं तो मैं आमचूर मिक्स करके एक बॉईल लाऊंगी। उसके बाद एक सीटी कर दूंगी। आप इसे खुला ही इसे पका सकते हैं। 5 मिनट इस तरह से कुक करने के बाद आपके छोले पालक तैयार हैं। आप राइस या रोटी दोनों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी बाहर भी जाना है तो मैंने कुछ ऐसे बनाया है कि रात को रोटी के साथ भी अच्छा लगे। तो 2:30 का अपॉइंटमेंट था मेरा और हम ये 1:30 तक घर से निकल गए थे। हम जा रहे हैं एविडिया जो कि स्पांगा में है। तो वहाँ पर मेरा नी का MRI स्कैन होने वाला है। जी हाँ, काफ़ी दिनों से मुझे नी में तकलीफ़ थी। वैसे तो ये तकलीफ़ इंडिया से ही है, पर जैसे ही यहाँ आए और चलना फिरना ज़्यादा होने लगा तो मेरे नी में स्वेलिंग रहने लगा। मतलब थोड़ा सा भी नी अगर ट्विस्ट हो जाए तो फिर बस 1 हफ्ते के लिए मुझे उठने में भी तकलीफ़ हो जाती थी। पर सारे काम तो ऐसे ही चलने थे। आगे चलकर ये तकलीफ़ और ना बढ़ जाए इसलिए हमने एक बार दिखा देना ही सही समझा। आपका जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है जहाँ पर आप आते ही रजिस्टर कर लेते हैं, वहाँ आप फ़ोन करके सबसे पहले नर्स की सलाह लेते हैं। तो जब हम यहाँ आए थे तब पेन बहुत ज़्यादा था, ठंडा मौसम था और स्वेलिंग भी हो गई थी। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा जो ऑइंटमेंट है वो लेकर उसका मसाज वसाज करके ठीक करने की कोशिश की, पर उससे बिल्कुल कम नहीं हुआ। या फिर ये कहूँ कि दर्द इतना कि सहना मुश्किल हो रहा था। पर चलना फिरना तो पड़ेगा, पर जैसे ही चलो तो स्वेलिंग बढ़ जाती थी। हमने जब वार्ड सेंट्रल में फ़ोन किया तो सबसे पहले नर्स ने सारी चीज़ें पूछी कि कब से पेन हुआ है, हो रहा है, या फिर पेन कैसा है, आप सह सकते हो या नहीं, या फिर आपको ऑइंटमेंट लिया कि नहीं, मसाज किया कि नहीं, उसके लिए आपने क्या क्या घरेलू ट्रीटमेंट लिया है, वो सब पूछते हैं। तो सारा कुछ डिटेल में बताने के बाद वो सबसे पहले आपको भेजते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। जी हाँ, चाहे आप कितना भी कंप्लेन कर लो, आपको डायरेक्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। आप अगर कहीं गिरे पड़े या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उठ भी नहीं पा रहे, तो आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अगर नहीं तो सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर लेते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह मेडिसिन के नाम पे डरते हैं या फिर पसंद नहीं करते मेडिसिन खाना, तो फिर यकीन मानिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा 3 या 4 सेशन हुआ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। जब फिजियोथेरेपिस्ट भी कारण नहीं सुलझा पाए या फिर नहीं जान पाए तो उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिला तो मुझे लगा कि चलो अब तो मेरा एक्सरे हो जाएगा और डॉक्टर बोल देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं, पर ऐसा नहीं होता। डॉक्टर ही आपको एक्सरे के लिए या फिर MRI करने के लिए भेजते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको डायरेक्ट एक्सरे या MRI के लिए नहीं भेज सकते, आपको डॉक्टर के थ्रू ही जाना है। तो इसलिए पहले डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और डॉक्टर अपनी पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद और ये चेक करने के बाद कि फिजियोथेरेपी के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर ये भी चेकअप किया गया कि स्वेलिंग कम हुआ कि नहीं,
क्योंकि स्वेलिंग कम होना एमआरआई या फिर एक्सरे स्कैन के लिए ज़रूरी था। तो फिजियोथेरेपिस्ट से वो सब हुआ कि नहीं, सब कुछ चेक करने के बाद फिर डॉक्टर आपको भेजते हैं। तो एमआरआई स्कैन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होकर जाना है वो थोड़ी सी सलाह देते हैं डॉक्टर, जो कि नॉर्मली सबको पता ही है। रेडियो एक्टिव एरिया है, इसलिए आप किसी भी तरह का मेटल बॉडी में नहीं ले सकते, यानी कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते, और कोई भी पियर्सिंग है तो उसको निकाल कर जाना पड़ेगा। आपके बॉडी में कुछ अगर पहले सर्जरी हुआ है या फिर कोई मेटल ऑब्जेक्ट अंदर है, पेसमेकर है, ये सब डॉक्टर ही चेकअप करते हैं। और फिर एविटिया से हमें मैसेज आया और 2 पन्नों का एक हमें फॉर्म मिला था, जिसको डाउनलोड करके हमने फिलअप किया और उसको साथ लेकर हम पहुंच गए स्कैनिंग के लिए या फिर एमआरआई स्कैनिंग के लिए। तो वहाँ पर सारा का सारा स्कैनिंग हुआ, कुछ 15 to 20 मिनट लगा, नी का पूरा स्कैनिंग हुआ और फिर हम वापस घर आ गए। तो अब डॉक्टर के पास पहले रिपोर्ट आएगा और एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट आने के लिए 2 वीक्स और मोर लग जाते हैं। नॉर्मली 2 वीक्स में रिपोर्ट आ जाता है। तो जब रिपोर्ट आएगा तो डॉक्टर फ़ोन करके हमें बताएंगे रिपोर्ट में क्या आया है। तो तब तक, जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती या पता नहीं चल जाता क्या हुआ है क्या नहीं, तब तक मुझे अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जारी रखनी है और रेस्ट वॉकिंग करनी है, यानी 30 मिनट का वॉक करना है बीच बीच में ब्रेक करते हुए। तो बस यही सब चल रहा है। सबको लगता है मैं ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ लोगों से, इसलिए मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही सब प्रोसेस चल रहा है और ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए स्वीडन का जो हेल्थ केयर है उसको ट्रस्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और डिनर में भी हमने चपाती के साथ छोले पालक खाया, और यकीन मानिए जितना टाइम ये रहता है उतना ही टेस्टी बन जाता है। तो आप राइस या रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।